हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दक्ष एजुकेशन लाइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं रजनी टीचर संजय कुमार आपके लिए जो आज क्लास होगा अल्फाबेट। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और याद रखिए रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपका अल्फाबेट ही होता है, क्योंकि कहा जाए तो रीजनिंग का की और चाबी, क्योंकि इसी पर सारे क्वेश्चन घूमते रहते ABCD पर। अगर ये याद नहीं आपको, आप दूसरे से दम निश्चित है 6-7 क्वेश्चन कम बनाइएगा, क्योंकि आपको समय लग जाता है। तो आज आपको बताएंगे कि अल्फाबेट कैसे याद करना है। मात्र याद रखिए 5 मिनट के अंदर आपको सारा ABCD याद हो जाएगा। बैक से फ्रंट से कौन किसका अपोजिट है A to Z याद हो जाएगा। करना क्या है देखिए ध्यान से, पहले हम लोग यहाँ चलते हैं और बताते हैं। आप जानते हैं ABCD कुछ बच्चे को शुरू का याद होता है, कुछ लास्ट का याद होता है, बीच वाला सब गायब हो जाता है। बीच वाला सब याद करने का तरीका और ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग इधर से जो गिनते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या, तो याद रखिए इसे हम लोग बोलते हैं, होता है वो आपका लेफ्ट। यहां से जो हम लोग गिनते हैं ये आपका होता है यहां से लेफ्ट, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड से। तो याद रखिए ये होता है आपका लेफ्ट, या कहा जाए हिंदी में इसे तो बाएं, या इसे कहा जाए तो फ्रंट। सामने से भी इसको बोला जाता है फ्रंट, मतलब सामने से, स्टार्टिंग से, जो कि यहाँ होता है 1 2 3 4 5। इसी तरह हम लोग करते चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 23 24 25 और 26, टोटल 26 लेटर। इसी तरह जब इधर से गिनते हैं बाबू, तो ये हम लोग का होता है राइट, हिंदी में बोला जाए तो दाएं, या इसे कहा जाए तो बैक, मतलब पीछे से, जो कि इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, और इसी तरह करते चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका 22 23 24 25 और ये हो जाता है 26। दोनों साइड से काउंट करने पर आपका हो जाता है 26 लेटर। इसी अल्फाबेट को क्या किया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। तो आपका ए से लेके एम तक इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और आपका एन से लेके जेड तक इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब होता है पहले अधांश, प्रथम अधांश, और यहाँ सेकेंड हाफ में लिखा रहेगा हिंदी में द्वितीय अधांश। अब इसको ध्यान रखिए कैसे याद करना है। तो शुरू का आपको 5 लेटर सबको याद होगा, लास्ट का 2-4 लेटर सबको याद है, गैप क्या हो जाता है बीच वाला। तो देखिए बड़ा आसानी से आपको याद करना है। अगर बी पूछा जाए तो बोलिएगा 2, पूछा जाए डी तो बोलिएगा 4, पूछा जाए ई तो बोलिएगा 5। लेकिन अगर एफ याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, तो हम लोग बोलते हैं एफ। एफ से एक वर्ड बना आपका, बोलते हैं फिक्स। एफ से एक वर्ड बना फिक्स, तो आपको बोलना है 6। याद क्या रखना है, फिक्स, तो नंबर आपका याद हो जाएगा 6। उसी तरह अगर आपको जी याद करना है तो हमको मालूम है G7, 7 देशों की कमेटी बना हुआ है G7, जिसे हम लोग बोलते हैं G7। तो जी का वैल्यू होता है 7। ऐसे याद रखिए जी में खुद एक नंबर आता है 7। अगर यहां से इसको हटा दीजिएगा तो आपका 7 बच जाता है लास्ट का, तो इसको हम लोग बोलते हैं G7। अब आइए हम लोग करते हैं एच। एच एच को हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर इसको थोड़ा सा सटा देते हैं तो ये बन जाता है आपका 8। इसीलिए हम लोग कहते हैं एच क्या हुआ 8। एच का वैल्यू क्या होता है 8। अब हम लोग आते हैं आई। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग शुरू से ही आई को ऐसे लिखते रहते हैं, जब स्टार्ट करते हैं ऐसे लिखते हैं। तो हम आई लिखते हैं, कौन सा नंबर लिखते हैं, देखिए ध्यान से, हम 9 ही लिखते हैं, और आई का नंबर क्या होता है 9। तो शुरू से हम लोग आई लिखे। अब आपको करना है जे। तो जे को याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं जो सबसे पॉपुलर है जियो। देखिए जे के बगल में आपको एक नंबर दिख रहा होगा 1 और 0, मतलब हो गया 10। जियो याद रखिए, या इसको कहते हैं जितेंद्र। G10, 10 मतलब आपका 10 याद होता है G10, इसलिए जे का वैल्यू हो जाता है 10। उसी तरह अगर आपको याद करना है के, तो याद रखिए IPL में एक टीम है प्रीति जिंटा का, जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 मतलब के का वैल्यू आपका हो गया 11, याद रखना है किंग्स 11। तो के का वैल्यू क्या हो गया
11। ठीक है। दूसरा हम लोग याद करते बाबू एल। तो एल से एक वर्ड बनता है लंच। एल से कौन सा वर्ड बना? लंच। लंच कितने बजे करते थे हम लोग? 12 बजे। इसीलिए एल का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना? 12, 12। याद रखिए एल से हम लोग को याद रखना लंच। लंच मतलब हो गया आपका 12 बजे, 12। अब हम लोग करते हैं एम। तो एम को याद करने के लिए आपका जो होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? मेरा तेरा। मेरा तेरा। तेरा मतलब 13। एम का वैल्यू आपका हो जाता है कितना? 13। मेरा तेरा। या इसको आप दोनों को एक साथ याद रख सकते एम और एन को। तो कहते हैं मेरा नाम कितना है? तो मेरा नाम 13 और 14 है। और कोई सामान आपको चाहिए तो मेरा नाम लेना होगा कितना बार? 13 से 14 बार। इसीलिए बोलते हैं एम का हो गया 13, एन का हो गया कितना? 14। अब हम लोग आते हैं बाबू ओ। तो ओ को हम लोग कहते हैं सर ये बड़ा वाला रसगुल्ला है, स्पॉन्ज है, जिसका रेट अभी मार्केट में हो गया 15 रुपये। तो इसीलिए ओ का वैल्यू कितना हो जाता है? 15। जैसे ओ आएगा देखना स्पॉन्ज रसगुल्ला, जिसका रेट जानते हो कैसे है? 15 रुपीज। इसलिए ओ का वैल्यू हो गया 15। अब हम आते हैं आपको कहते हैं पी। तो पी से आपको सिर्फ याद रखना है पूजा। पूजा एक नाम है। पूजा। पूजा कैसे? तो कहना है कि पूजा जो है व्रत करती है। कौन सा व्रत? तो 16 सोमवारी। पूजा कौन सा व्रत स्टार्ट की है? तो 16 सोमवारी। इसलिए पी का वैल्यू आपका हो जाता है 16। बस आपको याद रखना है सिर्फ पूजा। पूजा मतलब व्रत। कौन सा व्रत? 16 सोमवारी। अब हम लोग आते हैं पी के बाद बोलते हैं क्यू। बचपन का एक वर्ड है क्यू फॉर क्यून। क्यून मतलब रानी। अब रानी से कैसे कनेक्ट करते हैं? ध्यान रखिए जितने भी आज तक लड़ाई झगड़ा महाभारत रामायण जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उस रानी के चलते हुआ। हम कहते हैं रानी हम लोग के लिए खतरा है, डेंजर है। और कहते हैं ना 17 है तो खतरा है। तो रानी हम लोग के लिए क्या है? डेंजर है, खतरा है। खतरा है इसका मतलब 17 है। तो क्यू का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 17। सीधे याद रखना क्यू फॉर क्यू मतलब रानी। रानी हम लोग के लिए क्या है? डेंजर, खतरा। खतरा मतलब 17। अब हम लोग आते हैं क्यू के बाद आर। आर को हम लोग बोलते हैं राइट फॉर वोट। वोट देने का उम्र। आर से क्या बना? राइट फॉर वोट। इसका मतलब आपका हो गया वोट देने का उम्र जो है कितने साल है? 18 साल। इसलिए आर का वैल्यू होता है 18। हम लोग आते हैं आपका दूसरा एस। तो एस से हम लोग याद रखते हैं शादी। एस से क्या याद रखना है? शादी। शादी कब होता है? तो हम लोग कहते हैं मेरा दोस्त शादी कर लिया 19 साल में। इसलिए हो गया आपका 19। एस से शादी। शादी मतलब 19। टी। T20 सब लोग जानते हैं, मैच भी होते रहता है क्रिकेट में देखते हैं T20। टी का वैल्यू आपका कितना हो गया? 20। T20। उसके बाद हम लोग आते हैं यू। यू से कहते हैं युवा। युवा कितने साल में हो जाते हैं? युवा हम लोग हो जाते हैं 21 साल में। इसलिए इसका हो गया 21। यू से युवा। युवा कितने साल में? 21 साल में। आपका वैल्यू हो गया 21। भी। भी आपको मालूम है हम लोग बोलते हैं वाइस। 22 22 22 प्रेसिडेंट। 22 22 22 मतलब हो गया ये 22। डब्ल्यू मालूम है 23, एक्स तो 24, वाई 25 और जेड 26। फिर से रिपीट कर देते, ध्यान रखिएगा इसको। एफ बोलना है फिक्स 6। G7 क्योंकि 7 देशों की कमिटी है। एच कैसा दिखता है हम लोग को? 8 की तरफ। आई। आई हम लोग शुरू से लिखते हैं 9 की तरफ। जे। जे को हम लोग याद रखना जियो मतलब इसके जे के अंदर में देखिएगा लास्ट में 1 और 0 दिखाई दे रहा है। या हम लोग जीतेन कह सकते हैं। जीतेन। G10 मतलब आपका 10। जे के बाद हम लोग कहते हैं के। तो के का मतलब हुआ किंग्स 11 पंजाब, जिसमें आपका 11 आ रहा है 11। एल लंच। लंच कितने बजे? 12 बजे तो 12। एम मेरा 13 तो 13। एन हम लोग बोलते हैं नाम। नाम कितना है मेरा? तो 14। ठीक है। ओ। ओ का मतलब हुआ हम लोग कहते हैं रसगुल्ला। कैसे? 15 रुपये हो गया रसगुल्ला। पी। पी मतलब पूजा। पूजा क्या करती है? व्रत करती है। तो हम लोग कहते हैं पी मतलब पूजा 16। क्यू। क्यू फॉर क्यून। क्यून मतलब रानी। रानी मतलब कैसे जोड़े थे हम लोग? रानी लड़ाई झगड़ा करवा देती है, डेंजर है, खतरा है। खतरा इसका मतलब 17 है। क्यू के बाद हम लोग पढ़े थे क्या? आर। तो आर को कहते हैं राइट फॉर वोट। वोट देने का उम्र कितने साल? 18 साल। एस। एस से शादी। शादी कब? 19 साल में। T20 20 सब लोग जानते हैं। यू युवा 21।
भी वाइस, 22 22, तो आपका हो जाएगा 22, 22 मतलब हो गया आपका 22। इसी तरह आपको टोटल लेफ्ट से याद हो गया। अब राइट से भी याद हो गया। अब बोलिएगा सर हमें तो लेफ्ट से सिर्फ याद कराएं, राइट से कैसे हुआ? तो हमें मालूम है आपको याद हो गया। अब कहिएगा सर आप जानते हैं क्या कि हमको याद हो गया? बोले हाँ हम जान रहे, आप लोग को याद हो गया। करना क्या है तो अब देखिए ध्यान से, मेरे साथ दो चार वर्ड बोलना है कुछ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन किसके अपोजिट है। अगर वो आपका अपोजिट याद हो गया तो आपको मालूम चल जाएगा राइट से कितना वैल्यू होता है। देखिए ध्यान से बाबू कैसे इसको हम लोग करते हैं। अगर आपको देखते हैं यहाँ ध्यान से, देखिए अब कैसे याद कराते हैं, इसको बोलना क्या है, करना यही है आपको, ध्यान समझिए। अब जैसे ये इधर से फर्स्ट है तो इधर से आपका जेड फर्स्ट होता है, तो ए का अपोजिट जेड होता है। अगर ये याद है आपको, एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन अभी आता है। और राइट से आपको नंबर याद होगा कैसे, देखिए ध्यान से, हम लोग को साथ बोलना है ए टू जेड, ए का उल्टा कौन, जेड। दूसरा आपको बोलना है बाई, बाई बोलिए या बॉय बोलिए, बी का उल्टा कौन, वाई। फिर आपको बोलना है क्रॉक्स, सी एक्स, सी का उल्टा कौन, एक्स, क्रॉक्स। फिर हम लोग बोलते हैं दिल्ली वाले या दिल वाले, डी डब्लू, डी का उल्टा कौन, डब्लू। फिर हम लोग बोलते हैं इवनिंग, मतलब आपका ई का उल्टा कौन, भी, इवनिंग। फिर हम लोग बोलते हैं उफ, यू का उल्टा एफ, उफ बोलिए या फन बोलिए, एफ यू एन, फन, एफ यू, एफ का उल्टा कौन, यू, या उफ बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं जीटी रोड या गुजरात टाइगर, जीटी रोड बोलिए या गुजरात टाइगर बोलिए, जी का उल्टा क्या होता है, टी। फिर हम लोग बोलते हैं एच एस, मतलब हाई स्कूल या हनी सिंह, या तो आप बोलिए हाई स्कूल या तो इसको बोलिए हनी सिंह, एच का उल्टा कौन होता है, एस। फिर हम लोग बोलेंगे आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का उल्टा क्या होता है, आर। फिर हम लोग बोलते हैं जे क्यू, मतलब जैकलिन, जे का उल्टा कौन, क्यू, जे क्यू। फिर आप बोल सकते हैं पी के, पी के बोलिए, जो फिल्म आप जान रहे थे आमिर खान वाला पी के, वही पी का उल्टा के, या इसे उल्टा कर सकते के पी, कर्पूरी ठाकुर। आप पी के याद रखिए या के पी याद रखिए, ठीक है। पी के बाद हम लोग आते हैं तो आप कहते हैं एल ओ, लो, एक बार हम क्या कहते हैं, लो, याद रखना है। फिर लास्ट एक आपका आता है मैन, जो कि हम लोग बोलते हैं एम एन। आपका देखिए टोटल आपका याद हो गया यहाँ तक 26 लेटर बता दिए कौन किसके अपोजिट होते हैं, ए टू जेड तक। अब ध्यान रखिए किसे करना क्या है आपको। अगर ये याद हो गया, आपका किसी का भी क्वेश्चन अगर राइट से पूछा जाए, बड़ा आसानी से बता सकते कौन किसके नंबर पर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जी का राइट से कितना होता है, तो देखिए जी के साथ कौन आया है, टी, टी का वैल्यू 20, मतलब जी का वैल्यू राइट से आपका हो गया 20। अगर किसी का भी राइट से बताना है, उसके साथ ही जो आया है, पड़ोसी जो आया है, वो उसका जवाब देगा। अपना जवाब वो खुद देता है, और राइट से पूछेगा तो उसका पड़ोसी जवाब देगा। अगर आपसे पूछा जाए एल का बताओ राइट से कितना आएगा, एल का अपोजिट होता है ओ मतलब 15, तो हम बोलेंगे राइट से 15 हो गया। उसी तरह अगर आपका पूछा जाएगा पी का, तो पी का होता है 16, लेकिन उसका साथी कौन आया, के, तो बोलना ही 11, तो इसका राइट से हो गया कितना, 11। इसी तरह हाँ, दूसरा उपाय अगर बहुत लोग नहीं जानते हैं तो याद रखिए, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू आपको बताना है कितना, 27। लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। अगर आपको याद है लेफ्ट से, तो राइट वाला आसानी से निकल सकता है, 27 से घटा सकते हो किसी को भी तो निकल जाएगा। अगर आपको किसी का मालूम करना है, जैसे जे का राइट से, तो सर जे का होता है 10, बच गया कितना, 17, 17 पर उसका हो गया राइट से। उसी तरह 17 पर क्यू बना हुआ है, जे का उल्टा क्या होता है, क्यू। तो अगर जे का पूछेगा राइट से तो क्यू का नंबर बोलेगा, अगर क्यू का बोलेगा राइट से तो जे का बोलेगा। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, लेफ्ट से भी याद हो गया और राइट से भी याद हो गया, बस आपको सिर्फ बोलना था यही। एक बार और इसको ध्यान रखिए कैसे बोलना है ए टू जेड,
फिर बोलना है बाई, फिर बोलना है क्रॉक्स, दिल्ली वाले या दिल वाले, फिर बोलना है इवनिंग, फिर बोलना है उप या फन, फिर बोलना है जीटी रोड, फिर बोलना है आपको हाई स्कूल या हनी सिंह, फिर बोलना है इंडियन रेलवे, फिर बोलना है जैकलिन, फिर आपको बोलना है पीके, फिर बोलना है लो, फिर बोलते हैं मैन। ये याद रखिए, ये दूसरे का अपोजिट हो जाता है। या दूसरा देखिए एक चीज और, LOVE, और ये लिखते हैं एल का उल्टा क्या हो गया ओ, और भी का उल्टा क्या हो गया ई। इसी तरह उल्टा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये याद हो गया आपके लिए तो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया, और कितना जो मुश्किल दिख रहा था पहले की बहुत भारी था, अब ये कितना आसान हो गया। एग्जाम में सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन स्कोर कीजिएगा बिना कलम चलाए। देखिए जो क्वेश्चन कुछ बताते हैं आप लोग के लिए, ध्यान देखिए। जैसे अब देखिए क्वेश्चन आया, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन इसी से आता है, किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट में डी और एक्स के बीच में कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो जिनको नंबर याद नहीं वो बहुत से समय लगा लेते हैं। आपको अगर याद हो गया नंबर तो बिना कलम चला कर सकते। करना क्या है, तो D + x/2 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो आपको मालूम है इसका 4 और इसका होता है 24, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो 28/2 मतलब हो गया 14। 14 मेरा नाम है, नाम पर कौन होता है आपका हो गया N। उसी तरह अगर हम लोग आते हैं तो देखते हैं अगला है E और Y के बीच में कौन है। अगर बिना कलम चला करते हैं, E का वैल्यू 5, Y का वैल्यू होता है 25। 25 और 5 कितना हो गया 30। 30 के आधा क्या होता है 15। 15 पर कौन होता है O। अब अगला देखिए ध्यान से, यहां पूछा G का वैल्यू कितना होता है 7, R का वैल्यू कितना होता है 18, जोड़ने पर कितना आया 25। जैसे 2 से नहीं कटेगा तो आपका जवाब होगा नो लेटर। अगर वह नहीं कटता है 2 से तो इसका कोई लेटर नहीं होता है, इसका होता है नो लेटर। इसी तरह आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं आपके अल्फाबेट में, जो कि अल्फाबेट नहीं दिया रहेगा, डायरेक्शन दिया रहेगा, लेफ्ट से किसी भी अल्फाबेट में लेफ्ट से 5 और राइट से 10 लेटर के ठीक बीच में कौन आएगा। तो जो बच्चे इंग्लिश ABCD नहीं जानते वो गिनते हैं, जोड़ते हैं, लिखते हैं वहां पर काउंट करके, लेकिन आप आसान कीजिएगा। हमेशा याद रखिए लेफ्ट जो है वैसा ही रहने दीजिएगा, राइट वाले को हमेशा क्या कीजिएगा तो 27 से घटा दीजिएगा। 27 - 10 हो गया आपका 17। और पहले से देखिए क्या लिखा हुआ है 5, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। 17 5 आपका कितना हो गया 22। 22 को 2 से भाग दीजिएगा, हो गया कितना 11। 11 मतलब आपको मालूम है किंग्स 11, तो ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह अगर पूछा जाए लेफ्ट से कितना 10, राइट से कितना 7, अगर आपको इस तरह नहीं है करना घटाना तब भी आसान है, देखना है 7, सिंपल। 7 पर कौन होता है जी, जी के उल्टा, क्योंकि राइट लेना है तो जी का उल्टा टी। टी का वैल्यू 20, 20 और पहले से कितना आपका 10, 20 और 10 30, 30 के आधा क्या होता है 15, 15 पर कौन ओ। देखिए कितना आसान हो गया। अब आइए, राइट से बोला 8, लेफ्ट से बोला 16, हम बोलेंगे नो लेटर। आप कहिएगा सर कैसे बता दिए, आपको याद होगा इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं बाबू, याद रखिए, इसको देखते कैसे बोलिएगा। अगर दोनों का दोनों अगर ऑड में नंबर हो, ऑड हो दोनों, तो आपको सीधे बोलना है नो लेटर। या दोनों का दोनों इवन में आपका दिया हो तो आपको सीधे कहना है नो लेटर। जैसे दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, देखते आपका जवाब होना चाहिए सर इसके बीच में कोई लेटर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर 8 जो कि इवन है, यहाँ पर दिया 16 जो कि आपका क्या है, दोनों का दोनों इवन है। तो जैसे अगर दोनों इवन होगा या जैसे दोनों ऑड होगा, आपका जवाब होगा नो लेटर, क्योंकि इवन ऑड हो एक होना चाहिए तभी होगा, कि इससे पहले दोनों देख रहे थे। उसी तरह आगे देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए बोला पी के लेफ्ट में 10वां अक्षर कौन होगा। याद रखिए लेफ्ट मतलब हमेशा अपना घर, अपने घर की तरफ जाना है। जब भी अपने घर की तरफ जाइएगा दूरी हमेशा घटता है, इसीलिए लेफ्ट हमेशा घटाना है। तो अगर आपको नंबर याद नहीं होगा तो गिनिएगा,
लेकिन नंबर याद है सर, पी का होता है 16, 10 घटा देंगे 6, 6 पर हमको मालूम है कौन होता है एफ। उसी तरह राइट, राइट का मतलब समझिएगा हमें मार्केट जाना है, तो आप जैसे घर से जाइएगा मार्केट तो दूरी बढ़ेगा तो राइट हमेशा जुटेगा। तो आपको मालूम है ई के राइट में 10, सर ई होता है 5 और 10 बोला है इसमें जोड़ने के लिए, तो 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 पर हमको मालूम है ओ आता है, इसका आंसर हो गया ओ। यहां पूछा एस के अपोजिट कौन होता है, तो आपका मालूम है एस के अपोजिट हमने बताया था हनी सिंह, एच होता है, आपका ऑप्शन नंबर यहां देखिए बी। तो इसी तरह अगर आपके अल्फाबेट याद है तो सबसे आसान आपके हाथ में क्वेश्चन हो जाते हैं बिना कलम चलाए, बिना। इसी तरह अगर आपको याद कीजिए, इसको देखिए और देखिए ध्यान से कैसे आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और सारा रीजनिंग का क्वेश्चन इसी एबीसीडी पर दिया हुआ है। अगर ये याद नहीं है तो आपको समझिए कि रीजनिंग में बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। ओके बच्चों, थैंक यू।